नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि जो करंट लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरह से एक्ट करती है। तो चलिए यहाँ पर हम एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से है, इस तरह से डायरेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस लूप के आप दो फेस ले सकते हैं, एक तो जब आप ऊपर से देखते हैं यानी कि टॉप से देखते हैं, और एक जब आप इसको बॉटम से देखते हैं। तो जब आप ये दोनों व्यू देखेंगे तो जब टॉप से देखते हैं तो हम इसको बोल देते हैं अपर फेस, कि जो ऊपर वाला फेस है इसका, तो इसको अपर फेस बोल देते हैं। और जब हम इसको नीचे से देखते हैं बॉटम से, तो हम इसको बोल देते हैं कि इसकी बात करेंगे हम लोअर फेस की, जो नीचे से देख रहे हैं। अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ता है ऊपर से देखने में और नीचे से देखने में इस लूप को। देखिए, जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको जो करंट की डायरेक्शन दिखती है वो किस तरह से घूमती हुई दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान रखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अपर फेस के लिए या टॉप फेस के लिए कह लीजिए। लेकिन जब आप बॉटम फेस से देखेंगे तो आपको यही डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज दिखेगी, ये क्लॉकवाइज दिखेगी, क्योंकि नीचे देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर दो फेस बन जाते हैं, एक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपको दिख रहा है और दूसरे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जब ये घूम रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अपर फेस के लिए बात करते हैं तो आपको क्या करना है, राइट हैंड का यूज करना है, अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करना है। जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम जो यूनिट वेक्टर है एन यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी कि जो एरिया वेक्टर आप लेते हैं वो भी परपेंडिकुलर होता है। अगर अपर फेस के लेंगे हम तो ये ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर हमारे दो पोल बन जाते हैं एक तरह से। देखिए, जैसे कि आप बार मैग्नेट की बात कर लें, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं और साउथ पोल से वो एंटर करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बॉटम फेस है यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटर कर रही है, यानी कि जो नीचे वाला फेस है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा और ऊपर वाले फेस से ये बाहर की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल में था। तो ऊपर वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला साउथ की तरह। तो यहाँ नॉर्थ पोल भी बना और साउथ पोल भी बना, और ये दोनों ही क्या है, इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स बन चुके हैं। तो इसी तरह से इक्वल एंड अपोजिट अगर मैग्नेटिक पोल बन चुके हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हम इसको बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बोल देते हैं, तो इसी तरह से इसको भी हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। तो करंट कैरिंग लूप जो है वो एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही काम करती है। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी इस करंट कैरिंग लूप की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट के, यानी कि जो आई है इस लूप से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ये जो आई करंट है। दूसरा, इस लूप का जो एरिया इसने कितना एनक्लोज्ड किया है, तो वो चीज, तो आई इंटू ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है। ये एरो हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अब अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो हमें ये मिलती है k इंटू आई ए। अब यहाँ पर ये k क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इस k की वैल्यू को आप 1 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को आप 1 पुट कर दें यूनिट करंट के लिए और यूनिट एरिया के लिए, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यूनिटी लेनी है, करंट जो है वो 1 एम्पियर लेना है, और जो एरिया है वो भी जो है यूनिटी ही हमें लेना है। तो इस तरह से k की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं आप, और m को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई इंटू ए, यानी कि ये रिलेशन बना सकते हैं अगर आप k को 1 ले रहे हैं, यानी कि 1 टर्न के लिए बात कर रहे हैं। यूनिट जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, यूनिट करंट है और यूनिट ही एरिया है।
अब इसी तरह से अगर n टर्न्स की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाता है n इंटू आई ए। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और यहाँ पर अगर इसकी SI यूनिट की बात करें वो हमारे पास क्या हो जाएगी? I की जो यूनिट होती है SI यूनिट वो एम्पियर होती है, एरिया की क्या होती है? मीटर का स्क्वायर। तो SI यूनिट होती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर की, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 टर्न लूप ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो ये क्या हो जाता है हमारा 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर इस रिलेशन के अंदर हम देखें जो ये NI हमने यूज किया है, NI इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, ये एम्पियर टर्न होती है क्योंकि करंट हमारा एम्पियर में है, n हमारी टर्न्स है, तो एम्पियर टर्न्स हम NI को बोल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम जो सर्कुलर अगर हम करंट कैरिंग लूप लेते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है आप कह सकते हैं कि इसके बराबर है वो जो एम्पियर टर्न है और इनटू एरिया ऑफ द लूप है। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को भी दिखा सकते हैं। वो कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। वो हमने देखी थी पिछले लेक्चर्स में, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है तो वो भी जो है इसी डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ हमारा यूनिट वेक्टर होगा और जिस तरफ हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन को भी आप इसी डायरेक्शन में दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप करंट कैरिंग लूप को अगर इस तरह से क्लोज्ड लूप है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल आप उसको दिखा सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।